आज के टाइम में इंडिया में कॉलेज चूज करना ना लाइफ के सबसे टफेस्ट डिसीजन में से एक हो चुका है और मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, क्योंकि ये एक डिसीजन आपके लाइफ के सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के 40 साल को डिसाइड करने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज के कैंपस को देख के एडमिशन ले लेते हैं और 4 साल के बाद उनको पता लगता है कि भाई इस कॉलेज में प्लेसमेंट तो नील बट्टा सन्नाटा है, और तब उनको लगता है कि भाई हमारे और हमारे पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी के साथ स्कैम कर दिया गया है। तो भाई अगर आप भी इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो और चाहते हो आपके साथ ऐसा स्कैम ना हो जाए, तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये 5 चीजों को जरूर चेक कर लेना। सबसे पहली चीज आती है प्लेसमेंट। देखो भाई ऑनेस्टली बताता हूं, आज के टाइम में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है ना, सब यही क्लेम करते हैं भाई कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है। हमारे यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट 45 LPA है, 50 LPA है, 60 LPA है। सब यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ गूगल आ रही है, Amazon आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, पर कोई ये नहीं बता रहा भाई कि उस बैच में 500 स्टूडेंट थे और उस 500 स्टूडेंट में से सिर्फ एक बच्चे को 45 LPA का प्लेसमेंट लगा, बाकी के 499 क्या थे? सिर्फ रोल नंबर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लेसमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ आपके फीस से मतलब है। मेरा ही एग्जांपल ले लेना भाई, मैं बताता हूं, जब मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं जब गया था तो मुझे पता लगा कि मेरे 2 सीनियर्स ने गूगल में 64 LPA का प्लेसमेंट लिया है। हम सब खुश थे भाई कि कैंपस में गूगल आ रही है, 64 LPA का प्लेसमेंट लग रहा है। हम भी सपने सजा रहे थे कि भाई हमारा भी प्लेसमेंट लगेगा, हम भी भाई जब कॉलेज से निकलेंगे तो हम भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon में जाएंगे, 50-60 लाख का पैकेज क्रैक करेंगे। लेकिन रियलिटी पता है कब सामने आई? जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे। एक भी बड़ी कंपनीज नहीं आई भाई, एक भी बड़ी कंपनीज नहीं आई। और जितने भी लोगों का प्लेसमेंट हुआ ना, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ऑन कैंपस की बात कर रहा हूं, ऑफ कैंपस तो बड़े बड़े प्लेसमेंट थे, बट ऑन कैंपस इतने ही प्लेसमेंट थे। और जो फर्स्ट ईयर में हमें बताया गया था ना कि 64 LPA का प्लेसमेंट है, वो ऑफ कैंपस था। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया इस स्कैम से कैसे बचें, कैसे पता करें कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूं वहां पे एक्चुअल में प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑन कैंपस कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छी कंपनीज भी है या नहीं है। तो देखो मैं एक सिंपल स्टेप बताता हूं, इसको तुम फॉलो करना। पहले जाना लिंक्डइन पे जो भी कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो ना वहां पे सर्च करना, और उसके बाद वहां पे पीपल सेक्शन में जाना, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे और सर्च करना जो कि इस साल पास आउट हुए हैं, और देखना तुम कि ये जो पास आउट बच्चे हैं ना वो एक्चुअली काम कहां पे कर रहे हैं। अगर वो अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं भाई तो दैट इज गुड टू गो। सेकेंड पॉइंट है फीस वर्सेस रिटर्न। इंडिया में मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ऐसे लोग होते हैं ना जो कि मिडिल क्लास, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके लिए 15-20 लाख रुपए अफोर्ड करना जो कॉलेजेस की फीस है आज के टाइम पे, वो पॉसिबल नहीं होती। तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो वो अपनी जमीन बेच दें या तो वो लोन लेके आपको पढ़ाएं। और मान लो अगर वो 15-20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और 4 साल के बाद आपको 4 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है, तो एक बार कैलकुलेट करना भाई कि जो आप 15 लाख रुपए का लोन लिए हो ना, 15 लाख रुपए का 10 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो 10% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपका मंथली जो EMI बनेगा ना वो 20,000 रुपए का बनेगा। और मान लेते हैं अगर 4 साल के बाद आपका 4 लाख का प्लेसमेंट लगता है, तो पता है आपकी मंथली सैलरी कितनी होगी? 24,000 रुपीज, मतलब काट छाट करके आपके हाथ में 4,000 रुपया बचेगा। और अभी इसमें तो मैंने मंथली एक्सपेंसेस, रेंट, ये सब कुछ इंक्लूड भी नहीं करा है। तो इसीलिए भाई प्लेसमेंट जरूर चेक करो, प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई सही में एवरेज प्लेसमेंट इतना है या नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट को 3-4 लाख का प्लेसमेंट तो नहीं लग रहा है, मैं फीस भर रहा हूँ 15 लाख रुपया, ROI निकल करके आ रहा है 3 लाख रुपया। तो अगर ऐसे कॉलेजेस हैं तो एडमिशन मत लो, कोई फायदा नहीं है ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे बन जाओगे 4 साल के बाद जो यहां से पैसा कमा रहा है और यहां पे भरते जा रहा है EMI। थर्ड पॉइंट है कैंपस रियलिटी। इंस्टाग्राम पे हर कॉलेज हार्वर्ड लगता है भाई, ड्रोन शॉट बढ़िया, एकदम ग्रीन कैंपस, एकदम बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, एकदम टॉप क्लास। मैं बताता हूँ अपना, जब मैंने एडमिशन लिया था ना यही सब देखा था कॉलेज के वेबसाइट पे, सब कुछ बढ़िया। मैं जब गया ना कॉलेज में तो भाई मैं बताता हूँ 1-2 लैब को छोड़ करके सारे आउटडेटेड, एक मशीन नहीं चल रहा है, कोई लैब नहीं खुल रहा है, कोई प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है वहां पे, बस थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। सारा आधा कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, पानी नहीं आ रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भाई सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो देख करके मत ले लेना एडमिशन की। भाई बस भाई कितनी बढ़िया कैंपस है, ट्राई करो कि जाकर के एक बार विजिट कर लो, वहां पे व्लॉग्स देख लो, वहां के स्टूडेंट से बात कर लो जो अभी वहां पे हैं, फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में, जिससे आपको एग्जैक्टली रियलिटी पता चलेगा कि उस कॉलेज में जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बेचा जा रहा है, वो रियलिटी में है भी या नहीं है। वरना 15-20 लाख रुपया फिर लाई करके वहां पछताते रहोगे कि भैया यहाँ तो कल्चर ही नहीं है, मैंने बिल्डिंग देख करके एडमिशन ले लिया था, यहाँ पे तो बस वही सिंगल बिल्डिंग है, पूरा कैंपस बंजर पड़ा हुआ है।
फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कल्चर। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे ना, आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आपके आसपास लोग मोटिवेटेड हैं तो आप मोटिवेटेड रहोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे। अगर आपके आसपास लोग बस सोए पड़े हैं तो अगले दिन आपको भी नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके आसपास लोग दारू सुट्टा इस सब में लगे हुए हैं तो अगले दिन आप भी वही करने लग जाओगे मेरे भाई। आपके पेरेंट्स कॉलेज में आपको पढ़ने भेज रहे हैं, करियर बनाने भेज रहे हैं, बर्बाद होने नहीं। मैंने खुद अपने कैंपस में बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है, दिन भर गांजा के नशे में पड़े हुए हैं। तो भाई ऐसे कॉलेजेस को मत चूज करना जहां पे इन्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है भाई फ्रीडम। देखो फ्रीडम कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं ना जो कि बहुत रिस्ट्रिक्ट रूल रखते हैं। देखो मेरा ही कॉलेज के मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरा थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लगा था, तो मैंने अपने प्लेसमेंट हेड से बात करी कि सर मुझे एनओसी चाहिए, कंपनी वाले डिमांड कर रहे हैं कि एनओसी लेकर के आओ, हम आपको ऑफर लेटर दे देंगे। तो मैंने बात करी कि सर दे दो आप एनओसी, 2 महीने का मुझे चाहिए। तो उन्होंने पता क्या बोला कि नहीं बेटा हम आपको एनओसी नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे यहाँ 75% का स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल है। मतलब आप अगर जाते हो बेटा तो आप अपने जिम्मेदारी पे जाओ, शायद आपको एग्जाम में बैठने को ना दिया जाए। ऑब्वियसली भाई थर्ड ईयर का बच्चा एग्जाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा, डर जाएगा। मैंने बोला भाई छोड़ो, इंटर्नशिप बाद में देख लेंगे, पहले कॉलेज का एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने छोड़ दिया इंटर्नशिप। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं भाई जो आपको फ्रीडम बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल एनओसी नहीं देंगे, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट लग गया था, इन लोगों ने एनओसी नहीं दिया। बोल रहे नहीं आपका प्रोजेक्ट है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आप कंपनी में जाके क्या करोगे, आप वहां जाके क्या करोगे, है ना। तो मैंने भाई ऑफ कैंपस, मैंने ऑन कैंपस छोड़ दिया। मैं नहीं कर रहा भाई ऑन कैंपस ये सब। मैं ऑफ कैंपस गया, ऑफ कैंपस मैंने प्लेसमेंट निकाली और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कभी भी एक ऐसे कॉलेज को मत चूज कर लेना जो कि इन सब चीजों में भाई, और ये सब तुमको पता कैसे चलेगा, सीनियर से जाके बात करो, अपने जो भी पास आउट लोग हैं उनसे जाकर के बात करो। और उनसे कनेक्ट कैसे करोगे, लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे सर्च करो, सारे पास आउट स्टूडेंट्स आ जाएंगे, अभी करंट के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनको डीएम करो, हाय भैया, हाय दीदी, आई एम फर्स्ट ईयर इन दिस कॉलेज, क्या मुझे ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या कोडिंग कल्चर है यहाँ पे, नहीं है, क्या प्लेसमेंट लगती है, नहीं लगती है, ऑफ कैंपस जाना पड़ता है, ऑन कैंपस जाना पड़ता है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, टीचर कैसे हैं, और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इन 5 चीजों को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।